ओम शांति। आज हम सुनेंगे 14/4/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने और सुख देने आते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते? उत्तर है, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, सखास तुम ही हो। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही है। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट हो, राजा रानी, सब मनुष्य है। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं। मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसीलिए मुझे कहते परम पिता, परम आत्मा, यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है ना। यह भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई नहीं जानते। मनुष्य गाते, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। यह नहीं समझते कि आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहां सब सच्चा सोना है। अलाई इसमें हो न सके। भल आत्मा अपना अपना आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती है। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। कलयुग में तुम ब्राह्मण कुल भूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो। देवताएं है संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़ी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और किसी को यह कह नहीं सकते संपूर्ण निर्विकारी। यह बातें भी तुम ही सुनते हो। किससे सुनते हो? ज्ञान सागर के मुख से, शिव बाबा से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं संगम युग पर। मनुष्य तो पुनः जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं ज्ञान। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। बच्चा, बाबा कहते आत्मा तो वही है ना। तो भले बच्चा 6 वर्ष का है, 8 वर्ष का है, पर ज्ञानी आत्मा शरीर छोड़ दिया और फिर 6 वर्ष का बच्चा बना, 8 वर्ष का, तो उनको संस्कार तो लेकर आई है। तो आत्मा तो वही है। शरीर पर बदल दिया, सुनकर उनको अच्छा लगता है ज्ञान। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है।
अंदर में खुशी रहती है। औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुरत हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई सतयुगी दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। यह भी कोई नहीं जानते, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले यह थोड़ी पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। हमारा घर असली परम धाम है, निराकारी दुनिया जिसको शांति धाम भी कहते हैं। हम आत्मा बिंदी है। सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है यहाँ। फिर भी बुद्धि से बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते आत्मा शालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाबा कहते हैं यह सारा अज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। यह कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते। ब्रह्म को भगवान समझ लेते और फिर अपने को भगवान कह देते, ये तो रॉन्ग है। कहते हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या, पाठ भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता है। कोई आत्मा वो परमात्मा में लीन नहीं होती, पर उनके प्यार में हम खो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। लव में लीन हो, कोई मिल नहीं जाती आत्मा परमात्मा में। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंधन में आ जाते हैं, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं। इसीलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है। उनकी याद से तुम पावन बनेंगे, नहीं तो पावन बन नहीं सकते। ऊंचते ऊंच एक बाप है। कई बच्चे समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्टू बनना है। बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए, सतयुगी। एक तो जा नहीं सकता, बाबा सबको लेकर जाएगा परम धाम। कालों का काल महाकाल है। कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी जल्दी कर्मातीत बन जाए, सर्वगुण संपन्न बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। सतयुग में महाराजा महारानी, दास दासी, नौकर चाकर सब चाहिए। तो यहाँ की पढ़ाई अनुसार ही वहाँ पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो न सके। यह भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके कि हम कंप्लीट तैयार है। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए। नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। अब समय बहुत कम है। मुसल भी निकल गए, मुसलमान। एटम बम, हाइड्रोजन बम ये भी तैयार हो गए विदेश में। इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं बॉम्ब्स। यह भी सब ड्रामा में
नूंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मूसल अक्षर है। मूसल, पेट से मूसल निकाले, माना बुद्धि से उन्होंने एटम बम बनाए। कोई पेट से नहीं निकलता, पर बुद्धि से एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए। तो शास्त्रों में लिख दिया पेट से मूसल निकले, पर वास्तव में विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेट से लोहा निकला, फिर यह हुआ यह हुआ। यह सब झूठी बातें हैं ना। बाबा आकर बताते हैं, समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको सब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहते हैं ना, अब तो झूठ खंड बन गया। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना, है? अभी तुम जान गए हो बाबा की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, सत्य है, चैतन्य है शिव बाबा। आगे तो सिर्फ गाइड करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाबा सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। मेरा नाम ही है पतित पावन, गाते भी हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे ये नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी, तुम आत्माएं सब सीताएं हो, तुम सभी सीताएं हो। बाबा तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हो। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। बाबा आत्मा को देखते हैं, न कि शरीर को। इसीलिए सब विकारों की जंजीर में फंसे हुए सीताएं हैं। सब रावण की कैद में। बाबा राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, यह समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार है, इसीलिए रावण कहा जाता है, ये रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशस वर्ल्ड, माना पतित दुनिया। वह है वाइसलेस्ट वर्ल्ड, माना पावन दुनिया। सतयुग है पावन दुनिया और कलयुग है विशस वर्ल्ड, माना पतित दुनिया। दोनों अलग अलग नाम है। यह कलयुग है वेश्यालय और सतयुग है शिवालय। वहाँ सतयुग में निर्विकारी दुनिया में यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। इसीलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आज भी कोई भी राजाएं जाएंगे तो उस निर्विकारी राजाओं के आगे ये विकारी राजाएं माथा टेकते हैं। यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को कल्प की आयु का पता ही नहीं, तो समझ कैसे सके कि यह रावण राज्य कब से शुरू होता है। रावण राज्य कब से शुरू होता है? द्वापर युग से। ये 5000 वर्ष का कल्प की आयु है। आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज्य, रावण राज्य कब से शुरू करे? मुंजारा कर दिया है। सतयुग त्रेतायुग राम राज्य और द्वापर कलयुग रावण राज्य। अब बाबा कहते हैं यह 5000 वर्ष का चक्कर फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर परमधाम। सतयुग त्रेता में भी पुनः जन्म लेते हैं। वह है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। हार जीत का ये खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। किससे हार खाई? 5 विकारों से, तो नरक के मालिक बने। स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधार। अभी तुम थोड़ी कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि स्वर्ग कब होगा।
वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया निर्वाण गया, तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता, अभी तो है नरक। भारत की बात है, बाकी ऊपर में तो कुछ नहीं है। देलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है तो मनुष्य समझते ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे और यहाँ ही नरकवासी बनते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, यह नॉलेज है ही नर से, यह नॉलेज ये ज्ञान है ही नर से नारायण बनने का और नारी से लक्ष्मी बनने का। कथा भी बाबा कहते हैं सत्यनारायण बनने की ही सुनाते हैं। ये सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा है। तो ये सत्यनारायण बनने की ही कथा सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहेंगे, यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वह फिर भी 2 कला कम हो जाती है राम सीता की। पुरुषार्थ उच्च पद पाने का किया जाता है ना, लक्ष्मी नारायण बनने का। फिर अगर नहीं करते तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भल सतो से तमो प्रधान बने, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना, आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते। यह भी नहीं समझते कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ही ठहरे ना, परंतु समझते नहीं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर और धर्म आते हैं, द्वापर युग से हम पुनः जन्म लेते हैं आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी स्कूल है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है, समझे। चंद्रवंशी में चले जाते, 2 कला कम हो गई राम सीता के राज्य में, है ना। संपूर्ण बन न सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी जानते हैं। साधु संत आदि किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में आत्माएं रहती है, परम धाम में। यह है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। वह स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। यह सेना शिव बाबा को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई हथियार आदि की बात नहीं, लड़ाई करने की। ज्ञान से स्व का दर्शन होगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा, और मेरा कौन है, शिव बाबा। बाप शिव बाबा रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाबा का फरमान है, रचयिता शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो गए। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते, औरों को बनाते, जो जास्ती सेवा करते उसका जास्ती पद मिलेगा। बहुतों को आप समान बनाएगा, जास्ती शिव बाबा का परिचय देंगे तो पद भी जास्ती ऊंचा मिलेगा। यह तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही है गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है ना। पतित पावन बाप को कहा जाता है। वह जब आए तब हम वापिस शांति धाम में जाए। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सच समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो। गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहाँ ही हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे। बाबा कहते हैं समझते थे वह मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला एक ही शिव बाबा है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं है, पुरानी को नई बनाते हैं।
नहीं नहीं रचते। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट्स, बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्कर को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, अपनी नहीं है। देह भी पर है, स्व नहीं है, खुद। बाबा कहते स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। मैं आत्मा हूँ, ये स्वस्थिति है ना। और प्रकृति धर्म माना ये शरीर अर्थात ये पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, जब हम देह और देह की स्मृति में रहते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। ये अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं कि हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं शिव बाबा साथी है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी शिव बाबा सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। अच्छा, ओम शांति।